यूपी में ऐसा लगता है कि अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के संबंधों में कड़वाहट आ चुकी है और तनाव के संकेत बाहर आकर के झलकने लगे। भले ही बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन अपना दल ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय करके ये साफ कर दिया है कि जो उनकी स्वतंत्रता की दिशा में जरूरी होगा वो करेंगे। और इसी बीच में पार्टी के अहम नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने यूपी सरकार पर अपनी छवि खराब करने के आरोप लगाते हुए ये तक दावा कर दिया है कि प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है और ऐसे में वो पद भी छोड़ सकते हैं। हालांकि अपना दल की ओर से अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह के संकेत उन्होंने सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर दिए हैं, उसके बाद साफ लग रहा है कि अपना दल और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। तनाव इस बात को लेकर के भी है क्योंकि अपना दल के कोटे के जो नियुक्तियां होनी हैं, उन नामों को लेकर के भी सरकार पार्टी से डिस्कस नहीं कर रही है और एक बार फिर से एक्सटेंशन दे रही है। इस बात को लेकर के भी पत्र लिखे जा रहे हैं और अपना दल की ओर से आपत्ति भी जताई जा रही। साथ ही ये भी याद दिलाया जा रहा है कि गठबंधन धर्म को निभाइए। दरअसल यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसकी पूरी कोशिश होती है, लेकिन केंद्र में मंत्री और पार्टी की सर्वे सर्वा अनुप्रिया पटेल भले ही केंद्र में ध्यान देती हों, लेकिन यूपी में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बना पा रही। गठबंधन भले ही हो, लेकिन अंदर ही अंदर कई तरह की खिचड़ियां पक रही। अपना दल यूपी में बीजेपी की सबसे मजबूत और पुरानी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग पहुंचे थे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले इसी पार्टी में एक धड़ा किनारे हो गया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर दिया कि वो ही अपना दल है। लेकिन इसी बीच में अपना दल ने पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का दावा करते हुए ये कह दिया है और साथ ही आशीष पटेल ने यूपी सरकार पर अपनी छवि खराब करने के भी आरोप लगा दिए और कहा है कि पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा है कि अगर पीठ में छुरा घोंपा गया तो फिर चुप नहीं बैठेंगे। अपना दल के नेता आशीष पटेल ने एक बार फिर से बिना नाम लिए हुए यूपी सरकार और उसके सूचना विभाग, जो कि मुख्यमंत्री के पास है, उस पर निशाना साधा। मंत्री आशीष पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि 1700 करोड़ रुपए के बजट से चलने वाले मीडिया को ऐड बांटने वाले इस विभाग से हमारे खिलाफ ही तमाम प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। 1700 करोड़ वाले बजट के इस विभाग से हमारी कोई खबर इस बजट से नहीं चलाई जाती। हमारे खिलाफ चलाया जाता है तो सिर्फ प्रोपेगेंडा। आपको बता दें कि अपना दल साल 2014 से ही बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यूपी में पार्टी के 13 विधायक हैं, पर इस कार्यक्रम में सभी विधायक नहीं पहुंचे थे। यूपी के कुर्मी समाज में अपना दल का अच्छा खासा प्रभाव है, पर बीते लोकसभा चुनाव में एक सीट पार्टी हार गई थी। इससे पहले पार्टी के यूपी में 2 सांसद हुआ करते थे। लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आशीष पटेल ने कहा कि जैसे जैसे दल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे षड्यंत्र भी हो रहे हैं, लेकिन अपना दल किसी से डरने वाला नहीं है और लगातार षड्यंत्र तो किए जा रहे हैं। जैसे ही आपकी नेता की जातीय जनगणना की बात मान ली गई, उसी समय प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया था। हालांकि जिस समय आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम कर रहे थे, ठीक उसी समय अपना दल का एक बागी गुट कुछ नेताओं के साथ अलग बैठक कर रहा था। इन नेताओं ने अपना दल मोर्चा नाम से एक नया फ्रंट तैयार किया है और उसका दावा है कि अपना दल के 13 में से 9 विधायक उनके साथ हैं। जल्दी ही बीजेपी से बातचीत हो जाएगी तो उनके साथ हो लेंगे। मोर्चा के नेता ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने यह कहा है कि असली अपना दल हमारा है। आशीष पटेल कहते हैं यहाँ कई लोग बैठे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तक, लेकिन उनकी खबर नहीं छपती क्योंकि उनके पास 1700 करोड़ रुपए की हैसियत नहीं है। यानी आरोप सरकार पर ही लगाया जा रहा है। आशीष पटेल ने यह भी कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेंगे और हम हर चीज का जवाब देंगे। पटेल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे नेता की सामाजिक न्याय की बात को स्वीकार किया। जिस पार्टी के संस्थापक कभी नहीं डरे, उनका क्या कोई कार्यकर्ता कभी डरेगा। आप आधारहीन लोगों को खबर में छपवा सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकते। यानी इस बात का कि बागी गुट की खबरें छप रही हैं
और हमारी खबरें नहीं छप रही हैं, इस बात का दर्द भी आशीष पटेल के मुंह से निकल गया है। फिलहाल होगा क्या, ये आने वाले वक्त में जल्द पता चल जाए। लेकिन आशीष पटेल जिस बागी सुर के साथ सरकार पर निशाना साध रहे हैं, विभागों को निशाने पर ले रहे हैं, उससे पता चलता है कि अपना दल कुछ न कुछ जरूर बड़ा करने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.